तो बच्चों वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी मैम। चलिए इसमें आपको क्लास 7 2.1 एक्सरसाइज करा रही हूँ। क्लास 7। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए से डी तक की रेखा चित्र को निम्नलिखित कौन कौन दर्शाता है। ये क्वेश्चन बुक में ही हो जाएगा तो मैं इसे बुक में ही आंसर टिक लगा दूंगी, आप देखे समझे। 2 × 2 = 5 आई मीन ये 2/5। अब आपको इसमें से देखना है कि 2/5 कौन सा रेखा चित्र इससे मिलता है। तो देखिए पहला 1 2 3 नहीं नहीं, ये देखिए डी। डी क्वेश्चन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसका पार्ट 2 और टोटल पार्ट कितने 5, तो इसका आंसर होगा आपका डी। क्या होगा? डी। ठीक है। 2 × 1 = 2 2, तो ये हो गया आपका 2/2। 2/2, तो 2/2 देखो ये वाला बी पार्ट। बी पार्ट आपका मिल रहा है 2/2। ठीक है। अब आया 3 दूनी 6, 6/3। 6/3 देखिए सी पार्ट, नहीं ये सी नहीं है, ए होगा। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो ये आपका हुआ ए पार्ट। ठीक है। और फोर्थ हो गया 3 × 3 = 4, 1 2 3 4, एक है तो 1 2 3 4, ये आपका सी। ठीक है। पहले का डी, दूसरे का बी, तीसरे का ए, चौथे का सी। पहला क्वेश्चन इसी में फिल हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन से निम्नलिखित को दर्शाता है। मतलब आपको ये दिए हुए हैं पार्ट, इनमें से कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको दिखा रहा है। सिंपल सा देखेंगे, ये 3/5। अब देखिए 3/5 कहाँ पर है। 3/5 ये देखिए 1 2 3 4 5। अब पहले देखो 1 2 3, 3 हो गया। यहाँ पे जोड़ा तो 1 2 3, 3/5 ये आपको दिखा रहा है सी। ठीक है। 2 × 2 = 3, 2/3। 2/3 देखो 1 2 3, 2 3, तो ये आपका ए पार्ट। ठीक है। और 3 3 9 और 4, तो ये 9/4 हो गया, तो 4 दूनी 8 एक बार, तो इसको देखेंगे आपका आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका बी पार्ट। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी इसमें आपका क्लियर हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित रूप भिन्न में व्यक्त कीजिए। न्यूनतम माने सबसे कम रूप में लिखिए, इंग्लिश में इसे रिड्यूस फॉर्म कहते हैं, रिड्यूस करना, सबसे छोटे फॉर्म में ले जाना। तो मैं इसको आपको कॉपी पे करके दिखाती हूँ कि कैसे होगा ये। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। 7 × 3/5, 7 3 = 21, 5। ठीक है। अब इसको इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। तो बेटा देखो ये 21/5 है, ये कौन सी संख्या है? विषम। ये कौन सी है? ये भी विषम है, मगर ये दोनों एक किसी भी एक पहाड़ से नहीं कट रही, तो हम इसे मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। मिश्रित, यहाँ पे हम रफ एक खींच लेते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं 21 5। 5 के बारे में 21 आता है? नहीं आता। उससे कम क्या आता है? 5 चौके 20, 1, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। ये जो रिमाइंडर बच जाता है शेष, ये ऊपर आ जाता है और ये संख्या नीचे। ये आया आपका मिश्रित भिन्न, ये आपका आंसर हुआ। 4 यहाँ आएगा। ठीक है। इसी तरीके सेकंड क्वेश्चन, मैं सारे पार्ट सबको करके दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। 4 एकम 4, 4/3, तो ये भी देखो कटेगा नहीं, तो इसको हम मिश्रित भिन्न में करेंगे। तो देखो 3 एकम 3, 1, तो 1 सही 1/3। ठीक है। सेकंड थर्ड क्वेश्चन, 2 × 6/7, 6 दूनी 12। ये एक किसी भी एक पहाड़ से नहीं कट रहा है ये, तो हम इसे फिर वैसे करेंगे। 7 एकम 4, 12 में 7 किया तो 5। तो जो इसका ये शेष होता है ना, ये ऊपर लिख दो, जितने में भाग गया नीचे लिख दो, और ये नीचे वाली संख्या सेम टू सेम। आप थर्ड क्वेश्चन भी पूरा हुआ। ठीक है। फोर्थ,
5 दूनी 10, 9 एक 9। सिंपल सा है, आपको इतना भी आसान करने से आता तो 9 एक कम 9, एक आ गया, इसका एक शेष बच गया तो 1/9। बेटा जब 7वीं क्लास में आ जाते हैं बच्चे में मेच्योरिटी आ जाती है कि सवालों का ऐसे हम जमा घटा गुणा जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, जिनको नहीं आती वो प्रैक्टिस करे, क्योंकि 7वीं क्लास बड़ी क्लास है, आप अगले साल 8वीं में चले जाओगे। ठीक है, तो आपको आना चाहिए सब। 4 दूनी 8, आती है। अब तो सिंपल हम इतना लंबे प्रोसेस पे लेके नहीं जाते। 3 दूनी 6, 2 पे चला गया और इसका 2 शेष बच गया 3। चाहे तो मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ बेटा। 8, 3 दूनी 6, 2 आ गया, 2 शेष बचे, 2 जो शेष बचा हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, और ये 2 यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब 6 क्वेश्चन, 5/2 6। देखो 5 6 के 30, 2। अब ये इससे कट सकता है, पहले इसमें क्या करेंगे, न्यूनतम फॉर्म में लेंगे, रिड्यूस फॉर्म में करेंगे। 2 से इसको काटा, कितना बन गया, 15। तो अब इसे हमें मिश्रित भिन्न में लिखने की जरूरत नहीं है, ये आंसर आपका 15 ही होगा। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन में। 7th क्वेश्चन आपका है 11 4/7। ठीक है, तो 7 चौक 44। अब ये नहीं कट रहा है तो इसके लिए आपको भाग करना पड़ेगा, चलो भाग करके दिखा देती हूँ। 7 एकम 7, 7 6 21, 7 28, 35, 7 6 42। ठीक है, तो 2 बचा, इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, जो शेष बचा है ऊपर, और ये वाला 3। अब 8वां क्वेश्चन, 20 गुणा 4/5। देखो इसमें आप सिंपल से एक तरीका बता, ये भी काट सकते, 5 चौके 20, 5 के पार्ट से 20 जाता 4, 4 चौक 16, तो इसका सीधा आंसर भी 16 आ सकता है। ठीक है, ये आपका 8वां भी हुआ, ये आपका 3rd क्वेश्चन कंप्लीट। 4th क्वेश्चन आपकी मैं बुक में ही फिल करा देती हूँ। देखो छायांकित कीजिए, बॉक्स ए में वृत्तों का 1/2 भाग, 1/2 माने आधा करना है, क्या करना है, आधा। तो पहले चलो टोटल बॉक्स, ए बॉक्स में देखते हैं कितने ये आपके सर्कल खींचे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का आधा करोगे कितना आएगा, 6। तो आपको इसको इन सबको फिल कर दे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, 6 बॉक्स को। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1/2। अब टोटल कितने वृत्त हैं, सर्कल है, तो काटा 6, तो 6 भाग आ गया आपका। ठीक है, सेकंड बॉक्स बीच में त्रिभुज को 2/3 भाग में, मतलब इसको छायांकित कीजिए। तो देखो टोटल कितने त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आप कुछ मत करो, 2/3 9 लिख दो, 3 से 3 कट, 3 दूनी 6, 1 2 3 4 5 6, इसको फिल कर दोगे आप। ठीक है, आ रहा समझ में। आप देखो 3rd में बोला है आपको, बक्सा सी के वर्गों को 3/5 भाग में। तो 3/5 टोटल देखो कितने वर्ग हैं, कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आपका क्या करना है, 15 लिखो, ये 3/5 यहाँ पे लिख दो, और इसको काटो, इससे 5 या 15, 3 या 9। तो आपको 9 बॉक्स को फिल कर देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आप 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्ञात कीजिए 24 का 1/2 कितना होता है। 5वां क्वेश्चन आपका यहीं पर कर देती हूँ। देखो 5वां क्वेश्चन, ठीक है, आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। कभी भी देखो 24 का लिखा आ जाए ना, का, तो वो गुणा का साइन होता है, समझो। इंग्लिश में इसे ऑफ लिखा आएगा, हिंदी में का लिखा आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, उस ऑफ या का को हटा के, नहीं भी हटाओगे तो उसे गुणा माना जाता है। अब इसको काट दो, 2 के पारे में 24 कितने में जाता है, 2 1 जा 2 2 2 2 जा 4, तो 12 1 जा 12, 12 एकम 12। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, ए का ही सेकंड पार्ट है ये। सेकंड पार्ट है भाई 46 का, बताइए कि 1/2 कितना होगा। 2 के काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आपका है 22। मैथ इंग्लिश हिंदी दोनों में हो जाती है,
तो मैं कहीं पे इंग्लिश बोलती, कहीं पे हिंदी बोलती, तो समझ में आ रहा होगा आपको। डी पार्ट, डी में बोला कि भाई 18 है, इसका 2/3 निकालना। सिंपल सा तरीका है भाई, इसको इससे गुणा कर दो, काट दो। तो 3 के बारे में 18 कब आता है? 6 पे। 6 दूनी 12, इसका आंसर आया 12। अब इसका भी आप सेकंड पार्ट ले लो, 27 का 2/3। 3 के बारे में 27 कब आता है? 3 नीम 27, तो 9 दूनी 18। बी पार्ट भी हो गया। ठीक है, ये काम है। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड नहीं, सी पार्ट। 16 गुणा 3/4। एक्चुअली बेटा मैं बुक करते करते ना टेढ़ी हो जाती बुक। तो अब 4 को, 4 के बारे में 16 का बताया, 4 पे आता है, 4 दिया 12। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट क्या है? ये देखिए, 36 गुणा 3/4। 4 के बारे में 36 कब आता है? 4 नहीं 36, 9 पे। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। अब इसका डी पार्ट। डी पार्ट है भाई 20 का 4/5। 5 के 20, 16। ये तो फर्स्ट हुआ, ये सेकंड। ये तो फर्स्ट हुआ, अब ये सेकंड कर रही हूँ। 35 का 4/5। 5 के बाद 35 के बाद 7 पे 7 चौक 28। तो आपका 5 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्या कहा है इसने? गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न में, मिश्रित भिन्न में दिखाइए। तो मिश्रित भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, और गुणा को मल्टीप्लाई कहते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आपको करके दिखाती हूँ। सिंपल सी बात है। पहले तो हम इसको सिंपल करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 5 25 और 1 26, 26/5 हो गया। अब देखो ये तो इससे कट भी नहीं रहा, 5 3 से भी नहीं कट रहा, 26 से हम क्या करेंगे? इन दोनों की गुणा कर देंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे। अब इसको 3 6 18, एक हासिल, 3 6 78। अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे? रफ रफ खींच लिए, इसको भाग करेंगे। 5 5 एकम 5, तो 2 28, 5 25 15, 3 बचा 23। आपको पता है शेष हम कहाँ लिखते हैं? ऊपर, और 15 और बटे में 5। ये हुआ इसका आंसर। अब चलते बी, बी डी पे। ये तो आपका हमने ए कर दिया। डी क्वेश्चन 5 6 3/4। इसको सिंपल फॉर्म में लेंगे। 5 6 चक 24, 24 25 26 27, 27/4। तो ये भी कट नहीं रहा कहीं से, तो इसको गुणा करेंगे। तो 5 सत्ते 35, इसको हमने एक बार इससे गुणा किया। 35 आया तो 3 इस पे कैरी हो गया। 5 दूनी 10, 2 13, 4। अब इसको फिर मिश्रित भिन्न में लिखना है, तो हम भाग करेंगे। 4 तिया 12, एक हासिल, 4 तिया 12, 3। तो आएगा 33, 3/4। ये हुआ इसका आंसर बी का। अब सी का। इसको भी सेम प्रोसेस है बेटा। 7 लिख दिया, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4। अब ये तो कटने 7 में 63, 63/4। अब इसको भी भाग कर लो। 4 एकम 4, 2 हासिल, 2 से बच गया, और 4 पंजे 20, 3 शेष ऊपर आ जाएगा, और ये 15 यहाँ आ जाएगा। ये इसका आंसर। अब कराती हूँ डी पार्ट। डी है आपका 4 गुणा 6 से 1/3। इसको सिंपल फॉर्म में ले लेंगे। 4 6 18 19, 19/3।
19 को 4 से गुणा किया, 9 चौक 36, 3 7, 4 एकम 4, 4 3 7, 3 से इसको भी भाग करके देखेंगे। 3 दूनी 6, 1 हासिल, साथ में सॉरी यहाँ पे 1 16, 3 पंजे 15, 1 शेष। अब क्या आया 15, 1 शेष बचा 3। ठीक है, डी हो गया आपका। अब चलते ई पे। ये आपका 3, 1 बटे 4 6, 4 के 12, 1 13, 13 बटे 4 गुणा में 6। अब इसको इससे गुणा कर दो तो 13 का पढ़ा नॉर्मल सभी बच्चों को आता होगा, सामने क्लास के पढ़ा पढ़ते चलो। 13 कम 13 26 43 13 कम 13 26 43 52 55 58 4। इसको इससे भी डिवाइड कर दो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 7 में 4 गया 3, 38, 4 के पढ़े में 38 का बात है, 4 में 36 2। तो आपका आ जाएगा 19 यहाँ, 2 ऊपर और ये 4 नीचे। ई भी हो गया। अब चलते हैं एफ पे। 5 के 15, 2 17, 8 7 56, 5 कैरी, 8 एकम 8 और 8 और 5 13। देखो कहीं पे सवालों में गलती हो जाए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ कि मैम यहाँ पे गलती है। ठीक है, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि सही जाए सारे सवाल, कहीं गलती ना हो। बाय द वे हो जाती है कभी कभी। 5 2 जा 10, 3 36, तो 5 7 जा 35, एक रिमाइंडर, तो आपका आएगा 27, 1 और 5। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका 6 क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब चलते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। 7 क्वेश्चन भी आपको ज्ञात ही करना है बेटा। जिसको अच्छी लगे वीडियो वो कमेंट में बताओ मैम समझ में आ रहा है हाँ कि नहीं आ रहा है। चलो मुझे बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। ठीक है, का मैंने आपको बार बार बोला है कि जहां पे का लिखा हो ना वहां पे इसको गुणा लिखते हैं। सबसे पहले हम सिंपल फॉर्म में लेंगे, 4 दूनी 8 3, तो 8 3 9 10 11 4, और इसको गुणा कर लो 1 बटे 2, तो 11 एक कम 11, 4 दूनी 8। अब इसको हाँ, अब इसको कभी भी ना नीचे वाली संख्या छोटी हो और ऊपर वाली संख्या बड़ी हो तो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं ताकि ये मिश्रित भिन्न में आ जाए। 8 एकम 8, यहाँ पे बचा 3, तो यहाँ पे आएगा आंसर 1। ये 8 के नीचे आ जाएगा 3 से, तो यह होगा आपका आंसर। अब इसका ये सेकंड पार्ट करके दिखाती हूँ। 4 का 1 बटे 2, 9 चौक 36, 36 और 2 38, 38 बटे 9 गुणा 1 बटे 2। अब आपको ये देखना है कि ये देखो, कहने को सिंपल सी बात है, हम इसे गुणा भी कर देंगे, अगर ये 2 है ना इसको काट सकता है, इसे कम कर सकता है, तो इसको हम पहले इससे काट देंगे। 2 एक कम 2, इसका एक हाथ से हासिल बचा इससे, ये क्या बन गया 18, 2 9 18। ठीक है, तो 19 को 1 से गुणा किया, 19 से कम 19 और 9 का 9 बच गया। तो आपको बड़ी संख्या से भाग भाग नहीं करनी पड़ेगी। तो सिंपल सा 9 एकम 9 9 9 18 1, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका मैं नीचे लिख दे रही हूँ 2, 9 तो सेम आते ही है और 1 का 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। 6 पंजे 6 ती 18, 6 ती 18, 18 5 19 20 23, 23 बटे 6 का 5 बटे 8। अब देखो ना तो ये इसको काट सकता है ना ये इसको काट सकता है, हम क्या करनी पड़ेगी इसके लिए, हमें गुणा ही करनी पड़ेगी। तो 5 के 15, एक हाथी 5 दूनी 10, एक 16, नहीं नहीं 16 नहीं 11, 5 दूनी 10 एक 11, ठीक 6 8 48। अब देखो ये कट रहा है किसी से, 3 एकम 3 3 18,
नहीं कटा। हम इसे कुछ नहीं करेंगे, फिर भाग कर देंगे। जब कोई चीज संख्या नहीं कटती तो हम उसे भाग कर देते हैं। तो 48 को हमने इससे भाग किया तो 48 का भाग किया, 48 का 48, 48 तो नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 तो 24, 2, 3 तो 12। इसको साइड में करके देखना देखो। 3, 3 अठे 24, 4, 2 8, 3 अठे 3 चौक 12, 14। तो 140 तो ज्यादा आ गया। 48 को 2 से करके देखते हैं। 2 अठे 16, हाँ 2 चौके 8, 9, 96, 2 पे जाएगा। दो पे जाएगा, 15 में 6 गया, 9 बचा, यहाँ पे 19 बचा। तो इसका आंसर आएगा आपका 2, 19 बटे में 48। तो 7 में बी है ना, हाँ ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट। 5 बटे 8। तो भाई सेम, देखिए सेकंड 9, 2 बटे 3 गुणा में 5 बटे 8। इसको सिंपल फॉर्म में लो। 3 दिन 27, 28, 29, 29 बटे 3, 5 बटे 8, 8 या 24। ठीक है, अब इसके सब 5 दिन 45, 4, 5 दूनी 10, 4 14। इसको वही सेम प्रोसेस से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब सेम प्रोसेस से इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 6 सही 1 बटे 24। ये मैंने आपका साइड में कर लिया था। ठीक है, ये भी जितना भी काम है नहीं बेटा, ये सारा रफ वर्क होता है। ठीक है, आपका ये 7 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। चलते 8 क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन को आपको पहले पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। उसकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी की बोतल दी। टोटल पानी कितना दिया, 5 लीटर। विद्या ने कुल पानी 2/5, कुल पानी का टोटल पानी का 5 लीटर पानी का 2/5 उपयोग किया। शेष पानी प्रताप ने पी लिया। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि विद्या ने कितना पानी पिया, पानी की कुल मात्रा कितना भिन्न प्रताप ने पिया। ठीक है, तो चलो इसको मैं करके आपको दिखाती हूँ। 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है आपका, कि विद्या ने कुल कितना पानी पिया। हाँ तो देखो सिंपल है, कुल कुल पानी कितना है बेटा, 5 लीटर। 5 लीटर पिया। ठीक है, कुल पानी इसका पिया 5 लीटर। ठीक है, तो नहीं कुल पानी 5 लीटर दिया है, सॉरी मतलब मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। ठीक है, और विद्या ने उसका 5 लीटर पानी पिया। विद्या ने 5 लीटर का 2/5 पानी पिया। आप क्या करोगे इसका, ठीक है 5 से 5 इसको काट देंगे तो क्या बन जाएगा, उसने विद्या ने कितना किया 2 लीटर। विद्या ने कितना खर्च किया पानी 2 लीटर। अब कह रहा है कि पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। प्रताप ने पिया। अब ये फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड, तो मान लो कि 1 लीटर पानी आपका, ये प्रताप वाला, प्रताप ने कितना पानी पिया, उसे आपने भिन्न में बताना है। किसमें बताना है, भिन्न में बताना है, पिया भिन्न। तो मान लो 1 तो 2/5,
इसमें सब कुछ नहीं, इसकी तो 1 मान लिया हमने, तो इसका एलसीएम लिया तो 5 आ गया। एक के बारे में 5 कब आता है? 5 पे, तुमने इससे गुणा कर दिया 5। 5 के बारे में 5 कब आता है? 1 पे 2, तो कितना बटा 3, कितना बचा? 3/5। कितना बचा? 3/5। तो आपने कितना पानी पिया इस भिन्न में पिया, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका 8 सवाल का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आपकी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। अच्छी लगी तो आगे लाइक करो, शेयर करो। समझ में आए, कुछ दिक्कत लगती है कि लगता है कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो वो मुझे लिख के बताओ कि हाँ मैम ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, प्लीज आप इसे दोबारा करके बताएं, तो मैं आपको दोबारा करके भी बताऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।